कोई भी राजा अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना हो चाहता है तो उसको अपने दरबार में कवियों को प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि कविताएं बहुत दिन तक जिंदा रहेगी। समझ रहे हैं? और उस समय हानिकार तो नहीं होते थे, कवि ही इंपॉर्टेंट होता था। तो अब आपने अपने जीवन में क्या क्या किया, अगर आप पर कोई कविता या कहानी नहीं हो तो आप क्या फायदा? आगे की पीढ़ी कैसे जानेगी? आगे की पीढ़ी को क्या पता चलेगा? वो तो बस जैसे राजाओं की सीरीज पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेंगे। इसलिए आप देखिएगा चंद्र बरदाई ने जब पृथ्वीराज चौहान का पूरा वर्णन किया, 8 गज 24 अंगुल अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठा सुल्तान है मत चूको चौहान। उसने वर्णन किया किस तरह से उसकी आंखें फोड़ दी गई और फिर भी उसने तीर से मारा। जो भी है, कभी अतिशयोक्ति भी लिखेंगे, इतिहास उसको प्रमाणित नहीं करेगा, लेकिन ये तो प्रमाण मिला कि पृथ्वीराज चौहान बड़ा बहादुर था। इसलिए शिवाजी के कवि राजकवि हैं भूषण, समझ रहे हो? राणा के बारे में भी लिखा, जब तक राणा ने सोचा उस पार तब तक घोड़ा था उस पार। चेतक के बारे में लिख रहा है कि जब तक मन की गति से चल रहा है वो, जब तक आप सोचिएगा तब तक वो नदी पार कर लेगा। कवियों की ये महिमा है। और आखिर वाल्मीकि भी तो कवि ही थे। भगवान राम को अगर भगवान बनाने में वो तो स्वयं अवतार थे ही, लेकिन सदियों तक जो आप राम कहानी और राम चर्चाएं जो चल रही है और रामलीलाएं जो चल रही है, उसके बैकबोन में कौन है? उस कवि की कलम है, वाल्मीकि की कलम है, वाल्मीकि का अद्भुत लेखन है। फिर बाद में तुलसीदास को पुनर्जीवित करने वाले कवियों का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि या तो कुछ ऐसा कर दो जो लिखने लायक हो, या कुछ ऐसा लिख दो जो करने लायक हो। समझ रहे हैं? या तो कुछ ऐसा कर दो जो लिखने लायक हो, या तो कुछ ऐसा लिख दो जो करने लायक हो। तो वाल्मीकि ने कुछ ऐसा लिख दिया। राम का जो आदर्श है उसको इस तरह से स्थापित किया कि वर्षों वर्षों तक वो करने लायक हो गया, यानी हम लोगों के लिए अनुकरणीय हो गया। बाद में तुलसीदास भी बहुत इंडिपेंडेंट लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वाल्मीकि का अनुवाद कर दिए हैं। उनके भी थॉट्स इंडिपेंडेंट हैं, वो भी करने लायक है। तो समझिए आप लोग।